इस बैठक का क्या उद्देश्य है आपका? दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, घर में आग लग गई घर के चिराग से। विभागीय पत्रांक संख्या 151 दिनांक 9/2/2023 राज्य के अराजकीय पर स्वीकृत 2459+1 कोटि के मदरसा अंतर्गत अनुदानित 205 कोटि के जिला स्तर पर गठित 13 सदस्यीय कमेटी द्वारा जांच रिपोर्ट मांगी गई थी, जिसकी बुनियाद पर उन मदरसों का जांच किया गया 5/3/2023 को और रिपोर्ट विभाग को भेज दिया गया। समीक्षा में कमरों की लंबाई और चौड़ाई में मामूली फ़र्क की वजह से विभाग उन मदरसों का वेतन बंद कर मदरसों की परस्वीकृति रद्द करने की बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड को सिफारिश कर दिया गया। अब ख़त्म करने न करने का इख्तियार मदरसा बोर्ड को दिया गया। मदरसा बोर्ड पर तनख्वाह पर रोक 2/1/2024 को लगी है। उस वक्त से लेकर के आज तक 11 महीना मुकम्मल हुआ और 12 महीना कल से शुरू होने वाला है। सलीम परवेज़ साहब की मौजूदगी में, जो बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन साहब थे, उनकी मौजूदगी में 5/2/2024 को ही हम मदरसे वालों ने दावा दायर कर दिया कि हम लोग जो कमी थी अपने अपने मदरसों में उन कमियों को दूर कर लिया और संकल्प संख्या 1090 दिनांक 29/11/1980 के सभी शर्तों को पूर्ण रूप से पूरा करते हैं। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि दोबारा जांच कराकर तनख्वाह जारी करने का हुक्म सादिर फरमा दें। मौलाना, एक और बात आपको रोकते हुए एक बात पूछना चाहते हैं। ठीक है। आप सरकारी मदरसे से बिलोंग करते हैं जी। कितने महीने से आप लोग के पैसा बकाया है? 11 महीने से तनख्वाह हम लोग की रुकी हुई है। सुनने में आया था कि बाकी मदरसों का पैसा मिल रहा है और वो कुछ मौलाना अपना मदरसे में पढ़ा रहे हैं। आप लोगों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है? 609 मदरसा का जांच करने का जो अलाउद्दीन बिस्मिल का जो मुकदमा था, उसके मुताबिक से उन मदरसों का भी जांच हुआ, लेकिन उनको 6 महीने का समय दिया गया और उसी तरीके से 205 मदरसे की भी जांच किया गया, लेकिन इनको 6 महीने का समय नहीं दिया गया। इस तरीके से ये सौतेला व्यवहार गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है। और हम लोग जब भी अपना मांग ले करके बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड में जाते हैं तो वहाँ से ये कह करके हम लोग को टाल दिया जाता है कि बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन मुस्तकिल नहीं आएंगे या बोर्ड की कमेटी जब तक गठित नहीं हो सकती है उस वक्त तक आप लोगों का काम नहीं होगा। तो जो हम लोग उम्मीद की किरण थी, वो उम्मीद की किरण निकल नहीं पा रही है। आज परेशानियां इतनी हो रही है कि शादियां लोगों के रुक गई हैं, स्कूलों से बच्चों के नाम भी कट चुके हैं, दुकानदारों ने बकाया राशन देना भी बंद कर दिया है, भूखमरी हो गई है, क्योंकि जिन लोगों का वेतन अभी इतने लंबा से बंद है उनका गुजर सफ़र कैसे हो रहा है कि पेंशन कम बा टेंशन ज़्यादा, कैसे रही मोल मर्यादा। पेंशन कम बा टेंशन ज़्यादा, कैसे रही मोल मर्यादा। घर परिवार के दुख बीमारी हित परित के न्योता हकारी, साथ में बाटे खाना कपड़ा और शादी ब्याह के गोलगे लफड़ा। अरे नकदी दिला पर प्लस में चाही गाड़ी बाजा, पेंशन कम बा टेंशन ज़्यादा, कैसे रही मोल मर्यादा। लड़की वाला पूछा था लड़का वाला से बा कोनो ख्वाहिश, कहता नहीं खे ज़्यादा कोनो फरमाइश। अच्छा मिठाई हो जाए, नाश्ता में कोका कोला ठंडा और चाय के संग चला दिए तनी बिस्कुट और अंडा। अरे गोश्त पुलाव चली नहीं सादा, कैसे रही मोल मर्यादा। फ़ोन पर फ़ोन होता, शुद्ध बात नहीं के होत। मियाँ जी मौलवी साहब, हई बारात से पहले नकदी जौन तय हो गई बा वो करेंसी नोट लिया के दे। अच्छा, इसी कड़ी में आपका परिचय क्या हुआ? मेरा नाम मोतिउर रहमान हुआ, जामिया रहमतुल उलूम पारस पगड़ी के सदर मुदर्रिस हूँ और हम लोग काफ़ी परेशानी का सामना कर रहे हैं। उम्मीद की किरण जो जग रही थी कि अब हम लोग का पेमेंट चालू हो जाएगा, अब हम लोग का पेमेंट चालू हो जाएगा। हम लोग गए थे दीद करने के लिए, विदीद हो चले आए और चौखट के उन सबों के चूम कर महरूम होकर के चले आए, लेकिन आज तक हम लोग का पेमेंट चालू नहीं हुआ। ये तमाम असातिज़ा कराम यहाँ तशरीफ़ फरमा है और भूखमरी के कगार पर हैं। 205 मदरसा में से 98 मदरसों का पेमेंट है। हम मांग करते हैं सरकार से कि हमारी पेमेंट जितना जल्द हो सके बराए मेहरबानी चालू करने की कोशिश करें। चलिए, बहुत